जी मिस्टर राहुल यस जी, बताएं ज़रा कुछ अपने बारे में। सर, नाम मेरा राहुल कुमार है। मैं दिल्ली से आया हूँ। सर, मेरी वजह ये है यहाँ पे आने की कि आज से कुछ 9-10 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ था कि उससे मेरा ना कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं था, शायद वो शख्स आए मेरे पास इसलिए थे कि शायद मुझे कहीं ना कहीं हिट करना था उन्हें। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट अल्टीमेटली ये था कि मैं बैठा हुआ था अकेला। मैं एज इट इज जो मेरा दिन का था पूरा रूटीन वो चल रहा था बहुत ही अच्छा, मैं खुश महसूस कर रहा था। बट वो आए मेरे पास, बैठे थोड़ी देर, पता नहीं कुछ ऐसी बात कही कि सर वो मुझे हिट करी। पहले मैंने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं यार, लोग आते हैं जाते हैं लाइफ में करते हैं, बट वो अल्टीमेटली कहीं ऐसा हिट किया मेरे दिमाग में कि मैं जब भी वो चीज़ आगे करने की कोशिश करता हूँ तो करता हूँ, बट वो उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हो पाती है। तो वो बात शायद मेरे मन में बैठ गई है, मैंने कोशिश की निकालने की, बट एनी हाउ वो शायद चीज़ नहीं निकल पाई है। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं निकालूं, और फिर मुझे आपके बारे में किसी ने बताया तो फिर मैं यहाँ अपीयर हुआ आपके सामने। तो सर, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ मेरे अंदर से निकले और मैं फिर से उसी ट्रैक पे पहुँचूँ और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। ये कब की बात है? सर, ये बात है 2011 की। 2011 हाँ, मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, बट हाँ 2011 की बात है। की 2011 की बात है और आज इस बात को तकरीबन 10 साल के आसपास हो गए हैं। चलिए, तो हम आप तैयार हैं उसके लिए? हाँ सर, बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले तो ये मेरा टच फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल। टच फील कर रहे हैं? रिलैक्स, डीप ब्रीथ एंड टच फील। जो आपको सबसे प्यारा लगता है उसके बारे में आप सोचिए, विजुलाइज करिए और टच को फील करिए। टच, जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में फील करिए। आर ओके? ओपन योर आईज। सो मिस्टर राहुल, दैट टाइम 2011 की बात है। उस समय उस जो आपके साथ जो भी घटना घटी, जो इवेंट था, क्या वो अभी आपको, अगर आप अपनी आंखें बंद करते तो क्या वो दिखता है? वो आपको वो इवेंट आप देख सकते हैं? उस इवेंट में सर पूरा देख सकता हूँ। क्लोज योर आइज। और अगर उसको मैं पूछूं कि वो आपको जो पिक्चर है क्या वो दिख रही है आपको? सर एग्जैक्टली वो पिक्चर थोड़ी सी धुंधली है मेरे सामने, मैं Okay. एग्जैक्टली उसको नहीं देख पा रहा हूँ, बट हाँ Okay. वो मुझे याद है कि वो वो इंसान- सिचुएशन क्या थी और वो इंसान क्या था। वो इंसान दिख रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली वो इंसान दिख रहे हैं। उसको जरा अपने हाथ से बताइएगा कि किस, कहाँ पे दिख रहे हैं? सामने है जस्ट बगल। यस, बगल में। कहाँ पे? इस साइड। यस यस, ठीक ठीक। उनकी इमेज क्लियर है? क्लियर। ओके। उनका साइज बिगर साइज है, स्मॉल साइज है या लाइफ ऑन साइज? एवरेज मेरे जैसे सेम सेम। ओके ओके। अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या बिल्कुल मिडिल में? बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में, जैसे मैं बैठा हूँ वो बैठा हूँ। ओके ओके, आपके साथ हैं? ओके, ठीक है। ओपन योर आइज। चलिए, उनका नाम तो हम लेंगे नहीं और डेफिनेटली हमें ज़रूरत भी नहीं है उसकी। तो अब मैं चाहूँगा आप एक बार अपनी आंखें बंद करें धीरे से। क्लोज योर आइज एंड टेक डीप ब्रीथ। 1 2 एंड 3। और उस मोमेंट में आप जाइए, 2011 में, उस टाइम पे जाइए जब वो इंसान आपके पास थे और उनसे आपकी जो बातें हुई। उस मोमेंट में आप, उस समय आपने जो देखा उसको आप देखिए और जो आपने सुना उसको वापस से सुनिए। और जो फील हुआ आपको, जो फीलिंग्स आपकी थी उस टाइम, उस फीलिंग्स को फील करिए। और अब उन इंसान को ड्यू रिस्पेक्ट उनके चेहरे को वापस से गौर से देखिए जरा। क्या वो दिख रहा है चेहरा उनका अभी?
क्लियर है? ओके, उनका चेहरा क्लियर है। और जस्ट इमेजिन वाइट कलर का एक बैलून जो है, उनका चेहरा वाइट कलर के वाइट बैलून जो है उससे उनका चेहरा बना हुआ है। उनके चेहरे को बैलून में आप इमेजिन करिए, देखिए उनका चेहरा बैलून का है, बैलून बन चुका है, हवा का गुब्बारा। ओके, दिख रहा है? एंड जस्ट मूव योर हैंड एंड ये आपके पास मैंने एक शार्प एक कोई चीज आपको दी है, निडल है। उनका चेहरा कहाँ दिख रहा है आपको? वह दिख रहा है। तो जब इस बैलून में आप जैसे ही इसको लगाएंगे और आपको बहुत तेज आवाज आएगी और ये एकदम से ब्लास्ट होगा। ओके, इसको करिए 1 2 3 पिक करिए, फूट गया। ओके, जस्ट रिलैक्स। अब वो दिख रहा है बैलून, चेहरा नहीं दिख रहा। और उस समय पे आपने और भी कुछ देखा था वहां पे, कुछ लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ था बट वो याद है? ओके, बुक दिख रही है? हम्म, जो बुक या किस पे कागज पे जो भी लिखा हुआ था वो दिख रहा है आपको? सेंटेंस डजंट मैटर, वो बुक दिख रही है, कागज दिख रहा है, कागज दिख रहा है, बुक दिख रही है, नोटबुक नोटबुक दिख रही है। ठीक है, पास में पेन भी पड़ा हुआ है क्या या नहीं है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास ये एक लाइटर है। इस लाइटर को, बुक कहाँ पे दिख रही है आपको? ये दिख रही है। ओके, इस लाइटर को जलाइए, इस लाइटर को बस क्लिक करिए, क्लिक, और लाइटर को जल रहा है, उसको नीचे लेके जाइए, बुक के नीचे लगाइए उसको लगा दीजिए और धीरे धीरे आग पकड़ ली बुक, और बुक में आग लग चुकी है, धीरे धीरे जल रही है और ये पूरी बुक जल के ऐश उनके नीचे आ गई है। और नीचे से उस राख को उठाओ जरा हाथ से, एक उंगली और अंगूठे के बीच में लो, और अंगूठे और उंगली के बीच में लेकर राख को ऐसे करो जरा, ऐसे करो। राख दिख ही रहा है, बुक वहां नहीं है, जल गई। ओके, जस्ट रिलैक्स। कोई साउंड आपके माइंड में कोई है इस वक्त? कोई भी साउंड, किसी भी टाइम की कोई भी साउंड इस वक्त आ रही है या बिल्कुल ब्लैंक माइंड? ब्लैंक माइंड है। ओके, जस्ट इमेजिन आपके माइंड के अंदर एक ऐसा बॉक्स है, ऐसा बॉक्स, और आपके माइंड में नहीं, वो माइंड से बाहर है। ओके, वो माइंड से बाहर है, वो माइंड से बाहर आपका यहाँ पे जस्ट, एंड वो आपका है 6 by 6 सेंटीमीटर का। ओके, आधा फुट का वो बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर, वो बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। इस बॉक्स को हमने बहुत छोटा सा किया। ओके, छोटा सा किया और धीरे से उस बॉक्स को ले जाकर हमने आपके माइंड के अंदर इम्प्लांट किया। आपके माइंड में एक स्पेस है, वहां पर उसको हमने इम्प्लांट कर दिया। उसका साइज बहुत छोटा है अब इस वक्त, लेकिन उसके अंदर स्पेस बहुत है। ओके, आपके माइंड में जो भी थॉट्स, जैसे भी थॉट्स आएंगे आपके दिमाग के अंदर, वो सारे थॉट्स जैसे ही आपके माइंड में आए, और आपके माइंड में ऑटोमेटिक एक साइकिल बना हुआ, सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के थ्रू वो थॉट्स आएंगे। और जैसे बच्चों का पिगी बैंक होता है, उस टाइप का उसके अंदर पैसे हम डालते हैं, ऐसे आपका थॉट आएगा आपके माइंड में, वो कन्वर्ट होगा कागज में, वो सीधे उस पिगी बैंक आपके उस जो आपके बॉक्स रखा है आपके माइंड में, उसके अंदर सीधे से चला जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है उस बॉक्स से बाहर आने का, उस थॉट को। ओके, ओके मिस्टर राहुल, चलिए अब मैं जानना चाहूंगा, ओपन योर आइज, जस्ट रिलैक्स, क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज। क्या वो बुक दिख रही है? नोटबुक, यस। क्या वो उन इंसान का चेहरा दिख रहा है दैट टाइम? ओके, दैट्स गुड। और वो बॉक्स अंदर है? यस।
कोई थॉट माइंड के अंदर भी इस वक्त है? तो आपके माइंड में जो भी थॉट आएगा, ऐसा थॉट जो आपको परेशान करेगा, नेगेटिवली परेशान करेगा, वो जो पॉजिटिवली आप पर इम्पैक्ट डालेगा, आपको आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, जो आपको मोटिवेट करेगा, वो थॉट्स जो है वो बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा। सिर्फ वही थॉट आपके बॉक्स के अंदर जाएगा जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, जो आपको नेगेटिव मोटिवेट करेगा, डीमोटिवेट करेगा और आपको आपके कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम को जो कम करेगा, वही थॉट उस बॉक्स के अंदर जाएगा। उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद आप जब चाहें उस बॉक्स को आप खाली कर सकते हैं। खाली ऐसे होगा कि जब भी आप अपने हाथ से 2 बार ताली बजाएंगे, 2 बार तालियां ऐसे, ऑटोमेटिकली बॉक्स खाली होकर वो सारे थॉट्स माइंड से बाहर एयर में चले जाएंगे। ओके मिस्टर राहुल? यस सर। चलिए, जस्ट रिलैक्स, ओपन योर आइज। यस, कैसा फील कर रहे हो? काफी सर हल्का फील कर रहा हूँ मैं। ओके, जस्ट वो इंसान अब कहीं है दिमाग में, उनको सच में अभी विजिबल नहीं है वो मेरे सामने। विजिबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है एक आध बार को झलक आ जाए, हम्म। एक आध 2 दिन तक, उसके बाद वो लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगी। हम अगर इंटेंसिटी आपकी जो माइंड में थी उसको 10 आउट ऑफ 10 हम कितना दें, तो कितना देंगे? 10 में से 9, 8, 7, 10 में 10। जो सर पहले मेरे हाँ, पहला जो फीलिंग था और अब सर मैं आउट ऑफ 10 में 8 मार्क्स दूंगा। 8 मार्क्स हैं, यानी 2 मार्क्स अभी हैं। ओके, मतलब आपका काम हो चुका है। वो 2 दिन तक वो फीलिंग्स रह सकती हैं। 3rd डे के बाद आपको खुद ही नहीं पता रहेगा कि ये कोई बात भी थी जो मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्काउंट कर रही थी। सो मिस्टर राहुल, आप दिल्ली से आए और जैसा कि आपने बताया कि आपने देखा था हमारा वीडियो और आपको लगा कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, और तो आप इस वक्त और भी कोई आपके साथ? नहीं सर, एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने ही रिकमेंड किया था। उसके बाद मैंने वीडियो देखा, तो फिर उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया। ओके, चलिए, और कोई इशू अभी सब, और कोई चैलेंज हो अभी? सर वही सब होता है कि कुछ पुरानी बातें होती हैं, याद करते हैं तो फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वही सारी चीजें रहती हैं। इस वक्त कोई नेगेटिव थॉट नहीं सर, अभी बिल्कुल बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। हल्का फील हो रहा है बॉडी में, माइंड में? बिल्कुल। चलिए, तो अब मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। अब जो हमने जो आपके साथ जो काम किया है, ये काम दोबारा इस जन्म में तो आपके साथ होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, कम से कम इस इवेंट के लिए। ये इवेंट आपके माइंड में दोबारा कभी नहीं आएगा और आप बिल्कुल अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से एंजॉय करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो आप चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना निकल के बाहर आएगा, क्योंकि असल में उसने आपके कॉन्फिडेंस को, उस घटना ने आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा प्रेशराइज कर दिया था, तो आप ओपनली निकल के बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो अब डेफिनेटली अब आपके साथ जो भी रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका निकल के आएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दे रखा है उस पर आप मुझे चैट कर सकते हैं प्राइवेट, और मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।